हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका, जो कि हमारे शरीर की मूल भौतिक इकाई है। तो आज हम जानेंगे कोशिका कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक, और कोशिका का कार्य क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। कोशिका ओनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, जो कि हमारे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में इन दोनों के बीच में डिफरेंट, जो कि अंतर पूछता है। तो हम आप लोगों के लिए ये नॉर्मली शॉर्टकट में और एक छोटा सा पैकेज बना करके यहाँ बोर्ड पर प्रदर्शित किए हैं, जो कि आप लोग देखेंगे और इसे आसानी से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में बड़े आराम से लिख देंगे, तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वो हमारे शरीर मतलब मानव के लिए उपयोग है, हम मतलब मानव के शरीर में कोशिका ये इस तरह की कोशिका पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक होता है वो पादप मतलब पेड़ पौधे, इस तरह पेड़ पौधों में इन कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ डिफ्रेंसिएशन कर रखा है, आइए देखते हैं है क्या। यहाँ लिखे क्या है, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। कोशिका कितने प्रकार के, दीज आर टू टाइप्स, मतलब वे या ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनके डिफरेंशिएशन ये देखिए। लक्षण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्यूचर्स, ठीक। और ये क्रम से इनके क्रमांक नंबर से, जो कि मैंने 9 तक लिख रखा है। आप 9 अगर याद रखते हैं तो पेपर में वो ज्यादा नहीं लिखने रहता है, जो कि 5 से 6 लिख दे रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है। और यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका लिखा हुआ है। तो अब मैं बताऊंगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कोशिका भित्ति, ठीक। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया कहाँ जाता है और कैसे बनता है, ये चीजें देखना है। तो एमिनो अम्ल के निर्माण द्वारा, ठीक। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है एमिनो अम्ल के निर्माण द्वारा पर्याप्त होता है। सॉरी, एमिनो अम्ल का फार्मूला होता है NH3, जिसको एमीन बोलते हैं। क्या, जिसको एमीन बोलते हैं, एमिनो अम्ल NH3 इसका सिंबलाइज होता है, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एमिनो अम्ल के निर्माण से होता है, क्या, कोशिका भित्ति। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह सेल्यूलोज से निर्मित होती है। मतलब ये केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और सेल्यूलोज से बनता है। और दूसरे नंबर पे केंद्रक, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विभाजित केंद्रक अनुपस्थित, मतलब ये पूरी तरह से केंद्रक में अनुपस्थित होता, बिल्कुल नहीं होता। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित सुगठित केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित और केंद्रक के अंदर ये उपस्थित होता है। क्या, केंद्रक किसमें, पादप कोशिकाओं में, पादप मतलब पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों की कोशिका में। केंद्रक कला जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब सोचो इसमें याद क्या करना, कुछ नहीं। केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जो कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। अब केंद्रिका इसमें उपस्थित। डीएनए जो होता है हमारा, वो प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव में स्थित होता है। क्या, कोशिका द्रव में स्थित होता है। और ये यूकैरियोटिक में डीएनए जो हमारा था केंद्रक में पाया जाता है, मतलब सेंटर में, बीचों बीच पादप के एकदम सेंट्रॉइड बीच में पाया जाता है। क्या, हमारा डीएनए किसमें, यूकैरियोटिक में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम, जो कि ये अनेक बार पूछे गए हैं, केवल एक नंबर में। क्या, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अब क्या लिखना है, 70 क्या, 70 प्रकार के होते हैं। क्या, राइबोसोम किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, एक नंबर कोशिका में पूछे गए। यूकैरियोटिक कोशिका 80 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये हमारा है, जो कि अभी मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।